सारा दिन खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं है? आप सारा दिन गन्ने के खेत में ही लगी रहती हैं। क्या घर के काम मुझे अकेले करने पड़ेंगे? बहू, तुम तो जानती हो कि मेरी उम्र हो चुकी है। अब मैं और कितने दिन जीऊंगी। उससे अच्छा है कि अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर लूं। इस गन्ने के खेत को थोड़ा संभाल रही हूँ बस। आप गन्ने का खेत करें या आलू का खेत, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप आंगन के सामने गंदगी फैला रही हैं। इसे कौन साफ करेगा? आप? मैं ही साफ कर दूंगी बहू। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप कितना काम करती हैं मुझे सब पता है। आज तक कुछ करते नहीं देखा। साफ साफ बता रही हूँ माँ, ये सब काम बंद कर दीजिए, वरना मैं इस गन्ने के खेत को रखने नहीं दूंगी। क्या तुम मुझे डरा रही हो? ये हिम्मत कहाँ से आ गई तुम में? अगर मेरे इस गन्ने के खेत को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ काट कर रख दूंगी। जो कहा उसे याद रखना। वैसे भी आप इस दुनिया में अब ज्यादा दिन नहीं है। फिर इस गन्ने के खेत का क्या होगा बताइए? आज तक एक भी गन्ना बिकते नहीं देखा। बिकेगा, बिकेगा, एक दिन जरूर बिकेगा, देख लेना। हाँ, मेरे अगले जन्म में। नहीं बहू, इसी जन्म में होगा, देख लेना। अच्छा, देखूंगी कि कितने गन्ने उगते हैं और कितने बिकते हैं। अरे मैंने तुझे एक काम दिया था, वो भी तू ठीक से कर नहीं सका। तुझे तो कोई काम देना ही बेकार है, हैं? अरे तो मैं क्या करूं बताइए? वहाँ उसकी जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। क्या मैं वहाँ जाकर खुद मार खाऊं? हैं? अरे तो क्या झगड़ा शुरू से था? मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक तेरी बातों से वो लोग भड़क गए। मैंने तुझे कहा था कि अविनाश बाबू को साथ लेकर जाकर बात समझा देना, लेकिन तू तो उल्टा काम करके आ गया। ये सब बकवास खबर आपको किसने दी? देखिए हरिपद्दा, मैं कभी अपनी बात का उल्टा नहीं करता। हाँ। अरे बस कर, अपनी बेकार की बातें, फालतू की बात। तू ठीक से बोल भी नहीं सकता और बात का उल्टा करने की बात करता है, हैं? अरे मैं सच कह रहा हूँ हरिपद्दा, आप भरोसा तो करिए। देख नगेन, तू कैसा लड़का है ये गांव का बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। तू अपनी ढोल खुद मत बजाना, है ना? आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे तो मत करिए। तूने अविनाश बाबू के बेटे पलाश से जाकर कहा कि मैं उसके बिजनेस के लिए ग्राहक ला कर दूंगा। मेरे नाम पर इतना झूठ फैलाता है तू, हैं? अरे हरिपद्दा, अगर आप वो काम कर दें तो अविनाश बाबू आपसे खुश हो जाएंगे। हाँ, समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कोई गलत काम नहीं करना कि किसी को मुझ पर मेहरबानी करनी पड़े। अविनाश बाबू जो सही समझते हैं वही करते हैं। मैंने तुझे बस इतना कहा था कि बात खुलकर समझा दे, लेकिन तूने मेरा काम और बढ़ा दिया। अब तू यहाँ से चला जा, मेरा दिमाग बहुत गर्म है। जा यहाँ से। हाँ, बाजार की हालत ऐसी है कि सब्जी बेचकर घर नहीं चलेगा गिन्नी। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, पहले सब्जियों के दाम बढ़े थे, अब सुना है कि आज फिर से कम हो गए। लोग सस्ते में सब कुछ खरीद रहे हैं और हमारा नुकसान हो रहा है। अरे ये तो बड़ी मुसीबत है। हाँ, मुसीबत ही मुसीबत है। अब तकलीफ शुरू हो गई है। लगता है कोई दूसरा धंधा शुरू करना पड़ेगा। सिर्फ सब्जी बेचकर तो दिन नहीं कटेंगे। तो क्या करने की सोच रहे हो? अरे अभी समझ नहीं पा रहा। खेती की जमीन पड़ी है, उसे भी ठीक करने की ताकत अभी मुझ में नहीं है। खेती का मौसम तो अब खत्म हो गया। अगर करना है तो सर्दियों में धान की खेती करनी पड़ेगी। अरे लेकिन अभी घर कैसे चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुना है इस बार सब्जियों के दाम इतने कम हो गए हैं कि बढ़ने में बहुत वक्त लगेगा। मैं कहती हूँ गर्मी के मौसम में ऐसा कुछ धंधा क्यों ना शुरू करें जिससे लोगों को फायदा हो। हाँ, तो बताओ क्या सोच रही हो? गन्ने का धंधा करें तो कैसा रहेगा? वो बूढ़ी माँ है ना, उन्होंने गन्ने का खेत लगाया है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है।
इसकी बात करनी पड़ेगी, तुमने सही कहा। हाँ, जरूरत पड़े तो उनकी थोड़ी मदद कर देंगे। कुछ गन्ने खरीद कर बेचेंगे तो हमारा भी अच्छा मुनाफा होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। ठीक है। ओ, तो तुम्हारी माँ ने आखिरकार गन्ने का खेत बना ही लिया। हाँ, वो तो तुम देख ही रहे हो, और मत पूछो उनकी बातें। ये बूढ़ी दिन रात इसी में लगी रहती है, लेकिन अगर इसके गन्ने एक बार बिकने शुरू हो गए तो ये बूढ़ी बहुत सारा पैसा कमा लेगी। अरे नहीं नहीं, फिर तो इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ऐसा लगता है। देखो, अगर कुछ कर सको तो। रास्ते तो कई हैं, लेकिन मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मैं तो तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर इस बूढ़ी का ये गन्ने का खेत एक बार खत्म हो जाए तो मैं बहुत हद तक निश्चिंत हो जाऊंगी। और अगर ये बूढ़ी गन्ने को सस्ते दाम में बेच दे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं इस बूढ़ी को कमाने नहीं दूंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। तो क्या सोचा, बताओ। देखो, दो रास्ते हैं। एक तो रात के वक्त जब बूढ़ी सो जाए तब सारे गन्ने काट कर हम बेच दें, या फिर इसके पूरे गन्ने के खेत में आग ही लगा दी जाए तो। बहुत अच्छी बात कही, सोच कर देखना पड़ेगा। हाँ, तुम कुछ दिन इस बूढ़ी पर नजर रखो। रात को वो कब सोती है, क्या करती है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए, ताकि हम अपना काम ठीक से कर सकें। जरूरत पड़े तो लोग लगाऊंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। ठीक है, मैं नजर रखती हूँ। अरे बेटे, कब आया? बस अभी थोड़ी देर पहले बाबा। तुम पहले बताओ, कैसे हो? अरे बस बस बस, जैसे तैसे दिन कट रहे हैं। बाबा, पिछले महीने नगेन काका के हाथ से दवाई भेजी थी, मिली थी ना? हाँ 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 बेटा, मिल गई थी। तो ये बता, तेरा धंधा कैसा चल रहा है, हैं? वही तो खबर देने आया हूँ। कल ही पता चला कि जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ उसे बेचा जा रहा है। सोचा कि मैं ही खरीद लूँ। अब बात भी पक्की हो गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा ये बता, पैसे का क्या है, कितना लगेगा? मेरे पास जो जमा था उससे कुछ हिस्सा चुकता हो गया है। बाकी पैसा 1-2 महीने में दे दूंगा।